Hello students, how are you all? Hope you are fine at your place. उम्मीद है कि आप अपने घर पे अच्छे से होंगे. So let's study today's lecture for class 3rd, subject English reader, and the book name is Together with Essence, term 2, and the chapter is chapter 1, lecture 3, and today's topic is mirror on the wall. And today what we will do summary of the chapter, homework solution, book exercise and assignment. Okay, आज हम summary, book homework solution, book exercise and assignment करेंगे. Okay students, so before starting our new lecture, so first we will do homework solution. So let's see the homework solution first. So I have given you this homework. मैंने आपको homework दिया था. Part A, tick right to tell whether the following are right or wrong. Correct those that are wrong. आपको इसमें right और wrong पे टिक करना था कि जो आपकी जो सेंटेंस है वो right है या wrong है. Okay, so let's see the first one. Myra and Anna were cousins. क्या मायरा और आना cousins थे? Wrong. तो you have to put tick on wrong. मायरा और आना sisters थे, real sisters. Okay. वो बहनें थी, cousins नहीं थी. Now, number 2, Anna did not take Myra with her as she was getting late. Anna मायरा को अपने साथ इसलिए नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि वो लेट हो रही थी. Wrong. So put tick on wrong. Wrong के ऊपर टिक लगाना है. आना मायरा को अपने साथ उसके लुक्स की वजह से नहीं लेके जाना चाहती थी. Number 3, friends accept us the way we are. फ्रेंड्स हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं या होते हैं. सो राइट. सो पुट टिक और राइट. राइट के ऊपर टिक करना है क्योंकि फ्रेंड्स हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं या हम होते हैं. ओके. डेजी. नंबर 4, डेजी इनवाइटेड मायरा टू सिट विद हर ऑन दी सीसो. क्या डेजी ने मायरा को इनवाइट किया था सीसो पे बैठने के लिए? रॉन्ग. सो पुट टिक ऑन रॉन्ग. डेजी कोई नेम ही नहीं है चैप्टर में. ठीक है. मायरा खुद ट्राई कर रही थी, बल्कि अपने फ्रेंड्स के पास जाके खुद ट्राई कर रही थी सीसो पे बैठने के लिए दिव्या के साथ. ओके. किसी ने मायरा को इनवाइट नहीं किया था. नंबर 5, जैन पैटेड मायराज बैक. क्या जैन ने मायरा के बैक को पैट किया था, थपथपाया था? रॉन्ग. सो पुट टिक ऑन रॉन्ग. जैन तो क्या था, स्मायरा का डॉगी था, तो स्मायरा के डॉगी ने मायरा को पैट किया था बैक पे? नो. किसने पैट किया था? आना ने. आना पैटेड मायराज बैक. आना ने मायरा के बैक को थपथपाया था, पीठ को थपथपाया था. ओके. नंबर 6, स्मायरा फ्लू इन दी एयर. क्या स्मायरा हवा में उड़ी थी? रॉन्ग. सो पुट टिक ऑन रॉन्ग. स्मायरा नहीं उड़ी थी. स्मायरा का डॉगी जैन फ्लू इन दी एयर. नंबर 7, Myra was a great runner and also a fantastic catcher. Myra एक great runner भी थी और एक fantastic catcher भी थी. Okay, right. So put tick on right. Right के ऊपर टिक करना है. So come to page number 6. So I have given you part B also as your homework. So let's see. Pick and write the words from the story that describe Anna and Myra. आपको स्टोरी में से वर्ड्स लेने थे जो आना और मायरा को डिस्क्राइब कर रहे थे, जो मायरा और आना की क्वालिटीज बता रहे थे. ओके. तो आपको इसमें मायरा और आना के बारे में लिखना था. सो लेट्स सी. आना, जिस बच्चे ने लिख लिया है वो अपना टैली करेंगे, जिन्होंने रॉन्ग लिखा है वो अपना करेक्शन करेंगे. ओके. ओके. आना की क्या क्या क्वालिटीज थी? फेयर थी, FAIR फेयर. आना स्लिम थी, SLIM स्लिम. आना प्राउड थी अपने सुंदरता को लेके, PROUD प्राउड. आना ब्यूटीफुल थी, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल. ओके. तो आना की क्या क्या क्वालिटी थी? वो फेयर थी, स्लिम थी, प्राउड थी और ब्यूटीफुल थी. ओके. नाउ अब मायरा की देखते हैं. मायरा फैट थी, FAT फैट. अगली थी, UGLY अगली. और फैंटास्टिक कैचर थी, FANTASTIC फैंटास्टिक कैचर. CATCHER फैंटास्टिक कैचर.
और डार्क थी DARK डार्क। तो मायरा की क्या क्या क्वालिटीज थी? वो फैट थी, मोटी थी, अगली थी, बदसूरत थी, फैंटास्टिक कैचर बहुत ही अच्छी कैच करने वाली थी, और डार्क थी, ठीक है, काली थी। नाउ सेकेंड, डू यू हैव some other describing words for them which are not there in the story. Give at least one of each. मैंने आपको कहा था कि स्टोरी के अलावा जो आपको स्टोरी पढ़ के लगा कि आना कैसी थी, मायरा कैसी थी, आपको वन वर्ड में एटलीस्ट आपको वन एग्जाम्पल मीन्स वन डिस्क्रिप्शन देनी थी आना की और मायरा की। सो आना क्या थी? इनसेंसिटिव थी, ठीक है, वो किसी की भावनाओं को नहीं समझ सकती थी, नहीं समझना चाहती थी। मायरा काइंड थी, दूसरों की मदद करती थी, हेल्प करती थी। ओके, तो INSENSITIVE इनसेंसिटिव, मायरा काइंड KIND काइंड। ओके, सो आई होप यू हैव ऑल ऑफ यू हैव डन योर होमवर्क। तो सबने अपना होमवर्क कर लिया होगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर summary of the chapter. So students, we have completed our chapter 1. ठीक है, I hope you all have read the chapter. सबने अपना chapter read कर लिया होगा। So today we will do summary of the chapter. Okay? तो आज हम summary करेंगे chapter की। किस chapter की? chapter 1 की, mirror on the wall. Okay? So students, दिस स्टोरी इज अबाउट टू गर्ल्स। ये स्टोरी दो लड़कियों की है। वन नेम इज आना एंड अदर नेम इज मायरा। एक का नाम आना होता है, एक का नाम मायरा होता है। ओके, सो आना एंड मायरा वर सिस्टर्स। ये दोनों सिस्टर्स बहनें होती हैं। आना वॉज ब्यूटिफुल वेयर एज मायरा वॉज फैट एंड अगली लुकिंग। जो आना होती है वो बहुत सुंदर होती है और जहां मायरा बहुत ही मोटी और बदसूरत होती है दिखने में। आना वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। जो आना होती है वो अपनी सुंदरता को लेके बहुत प्राउड फील करती है। ओके, मीन्स देखो मैं कितनी सुंदर हूं, इस तरीके से बहुत प्राउड फील करती है। वो अपने आप को मिरर में देखना भी बहुत पसंद करती है। One day when she was getting ready to go out to play, Myra wanted to join her. एक दिन जब आना रेडी हो रही होती है, तैयार हो रही होती है बाहर जाने के लिए, खेलने के लिए, तो मायरा भी उसके साथ जाना चाहती है। आना refused to take her along as she was ugly and fat. जो आना होती है वो तो सुंदर होती है, मायरा फैट होती है, डार्क होती है, अगली होती है, बदसूरत मीन्स अगली मीन्स बदसूरत। ठीक है, तो वो जो आना होती है वो रिफ्यूज कर देती है, मीन्स मना कर देती है मायरा को अपने साथ ना ले जाने के लिए। क्योंकि किस लिए मना करती है? मायरा की लुक्स की वजह से उसे मना कर देती है, क्योंकि वो अगली होती है, फैट होती है, ठीक है, डार्क होती है, तो इसलिए उसको मना कर देती है। दिस मेड मायरा क्राई। जो ये चीजें जब वो सुनती है, इंसल्ट करती है मीन्स आना मायरा की, तो इस वजह से मायरा को रोना आ जाता है। Myra's mother consoled her, saying that those who tease her cannot be her friends as friends accept you the way you are. जो मायरा की मदर होती है वो मायरा को समझाती है, कंसोल करती है, क्योंकि वो रो रही होती है, तो उसको समझाती है, उसको बताती है कि जो फ्रेंड्स आपको टीज करते हैं मीन्स चिढ़ाते हैं, वो आपके फ्रेंड्स नहीं होते। फ्रेंड्स हमें वैसे ही स्वीकार करती हैं जैसे हम होते हैं। तो ये कौन कंसोल करता है? मायरा की मदर। ठीक है, किसको कंसोल करती है? मायरा को, क्योंकि वो रो रही होती है, क्योंकि आना ने उसकी इंसल्ट कर दी होती है, तो इसलिए मायरा को बुरा लगता है। तो इसलिए वो अपनी मम्मा के पास जाती है और उसकी मदर उसको अच्छे से कंसोल करती है, उसको समझाती है कि जो फ्रेंड्स आपको टीज करते हैं मीन्स आपको चिढ़ाते हैं, वो आपके फ्रेंड्स नहीं होते। और फ्रेंड्स कौन होते हैं? जो हमें जैसे हम होते हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं। ओके, मायरा फेल्ट बेटर एंड वेंट आउट टू प्ले विद द गर्ल्स।
जो मायरा होती है अपनी मदर के समझाने के बाद उसे अच्छा लगता है, मीन्स वो बेटर फील करती है, बहुत अच्छा लगता है, और वो बाहर खेलने के लिए चली जाती है। अपने जो गर्ल्स बाहर खेल रही होती हैं पार्क में, उनके साथ खेलने के लिए चली जाती है। बट नोबडी वॉज रेडी टू प्ले विद हर, कोई भी रेडी नहीं होता मायरा के साथ खेलने के लिए, ठीक है। दिस मेड हर क्राई बिटरली, और ऐसे मीन्स जब उस आपके साथ कोई नहीं खेलेगा, अगर आप कहीं जाते हो खेलने के लिए किसी पार्क में या कहीं, तो अगर आपके साथ कोई नहीं खेलेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो ऐसे ही मायरा को भी बहुत बुरा लग रहा था जब उसके साथ कोई भी नहीं खेल रहा था, ठीक है। इसलिए वो जोर जोर से रोने लगती है, ठीक है। एक कोने में खड़े होके वो जोर जोर से रोने लगती है। उसको ये चीजें में सोचते हुए कि मेरे साथ कोई नहीं खेल रहा, तो उसको ये बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। All of a sudden, she saw that Zen, the dog of Myra, who was sitting on her lap, lost balance while she was swinging. ठीक है। जो मायरा का अचानक से क्या होता है, जो जैन होता है, जो स्मायरा का डॉग होता है, वो अपना बैलेंस खो देता है जब स्मायरा के लैप पे मीन्स टांगों पे बैठा होता है, जब स्मायरा झूल रही होती है, स्विंगिंग, ठीक है। जैन अपना बैलेंस खो देता है जब स्मायरा झूल रही होती है, ओके। मायरा हर्ड स्मायरा's क्राई, जो मायरा होती है वो स्मायरा की रोने की आवाज सुनती है। मायरा रैन टू कैच जैन, और जो मायरा होती है वो उसको जैन को कैच करने के लिए मीन्स पकड़ने के लिए दौड़ती है। शी वॉज एबल टू कैच एंड सेव हिम, वो उसे पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है। Everyone thanked Myra and learned that they should not judge anyone with their looks. ठीक है, सभी मायरा को थैंक्स बोलते हैं। किस लिए थैंक्स बोलते हैं? क्योंकि मायरा ने जैन को बचाया होता है, उसकी मदद की होती है, ठीक है। तो इसलिए सबको समझ आ जाता है, वो एक लेसन भी सीखते हैं कि किसी को भी उनके लुक्स के लिए जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबको, जो आपको मैंने बताया कि जो आपकी मायरा की जो मदर होती है, वो भी मायरा को यही चीज समझाती है कि हमारे वो फ्रेंड्स नहीं होते जो हमें टीज करते हैं। हमारे फ्रेंड्स कौन होते हैं? जो हम जैसे होते हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ही सभी बच्चों को समझ आ जाता है कि हमें कभी भी लुक्स के ऊपर जज नहीं करना चाहिए, हमें उनकी क्वालिटीज देखनी चाहिए अपने फ्रेंड्स की। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमें लुक्स के ऊपर ना जाके हमें क्वालिटीज पे देखना चाहिए, नेचर पे जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। सो नाउ वी विल डू बुक एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, हमने सी पार्ट तक कर लिया था, वी हैव डन टिल सी, ठीक है। नाउ इन डी पार्ट इट इज जस्ट अ एक्टिविटी, ये आपका जस्ट एक सपोज करना है आपको, ये एक्टिविटी की तरह है। सपोज यू हैव अ न्यू नेबर इन योर सोसाइटी, he is of your age but has his reasons for being unfriendly. What would you like to say to him? आपको सपोज करना है कि आपके नेबर में मीन्स आपकी सोसाइटी में एक ऐसा आपका जो ग्रुप है मीन्स आपके एज का एक बच्चा है, ठीक है, जिसका रीजन है अनफ्रेंडली होने का, ठीक है। वो किसी का फ्रेंड नहीं बनता, क्योंकि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि Look at my legs, I cannot even stand. Would you like to be my friend? वो कह रहा है कि मेरी जो लेग्स हैं वो खड़ा भी नहीं हो सकता अपने लेग से, मीन्स ही इज नॉट टोटली फिट, वो फिट नहीं है, ठीक है। मीन्स उसके जो लेग्स हैं वो, ठीक है, वो खड़ा भी नहीं हो सकता। लुक एट माई लेग्स, मेरी टांगों को देखो। आई कैन नॉट इवन स्टैंड, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, अगर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या वो कह रहा है कि मेरी टांगों को देखो, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, क्या तुम मेरे फ्रेंड्स बनोगे? तो क्या आप क्या कहोगे, बताओ, आप क्या आंसर दोगे उसे? आपके फ्रेंड मीन्स आपके नेबर में, आपकी सोसाइटी में एक ऐसा बच्चा है जो आपके ही एज का है, पर उसका रीजन है अनफ्रेंडली होने का, ये इसका रीजन है कि जो उसकी टांगे हैं वो उनसे खड़ा नहीं हो सकता, तो क्या आप उसके फ्रेंड बनोगे? वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरी टांगों को देखो, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, वुड यू बी लाइक टू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे? तो आप क्या आंसर दोगे?
व्हाट वुड यू लाइक टू से टू हिम, क्या बोलोगे आप? आपको बोलना चाहिए कि इट डजंट मैटर टू मी, ठीक है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेट्स बी फ्रेंड्स। आपको उसको बोलना चाहिए कि इट डजंट मैटर एनीथिंग टू मी, लेट्स बी फ्रेंड्स, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो फ्रेंड्स बनते हैं। ओके, तो आपको ये चीज कहनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 7। आपको पेज नंबर 7 निकालना है बेटा। इन पेज नंबर 7 डिक्शनरी फोकस, ठीक है, यहाँ पे एक ये एक्टिविटी है, आपको ये खुद करना है। दिस इज योर होमवर्क। ओके, ये आपका होमवर्क है। सो इसमें आपको क्या करना है, यू आर अ मिलियनियर, हेयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल योर एवरीडे थिंग्स that you usually need, but wait, they are a bit jumbled. In order to crack the code, move the letters back by 1 space down. For each letter, write the letters that precede it in the sequence of the alphabet. The first one has been done for you. आपको इसमें क्या करना है, देखो बेटा ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं कुछ जम्बल्ड करके दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, देखो डी, सी द लेटर फर्स्ट डी, डी इज रिटन हियर। तो आपको देखो डी से पहले आपका कौन सा लेटर आता है, सी, ठीक है। अल्फाबेट्स आपको सबको लर्न होंगे, तो आपको वो देखना है कि डी से पहले कौन सा अल्फाबेट आता है हमारा, सी, तो आपका सी लिखा हुआ है फर्स्ट, ठीक है। देन यू हैव टू सी द सेकेंड लेटर पी, पी से पहले क्या आता है हमारा, ओ, तो ओ लिख दिया। देन एन, एन से पहले क्या आता है, एम, तो एम लिख दिया। देन सी से पहले क्या आता है, बी, तो बी लिख दिया। तो ये आपका वर्ड कंप्लीट हो गया। क्या वर्ड बना, कोम। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड वन भी आपको ऐसे ही करना है। सो लेट्स सी द सेकेंड वन। आपको यहाँ पे देखना है फर्स्ट लेटर है आपका एक्स, एक्स से पहले क्या आता है, डब्ल्यू, तो राइट डाउन डब्ल्यू। देन बी से पहले क्या आता है, ए, तो राइट डाउन ए। देन यू से पहले क्या आता है, यू से पहले क्या आता है, टी, तो राइट डाउन टी। ओके, नाउ एफ से पहले क्या आता है, राइट डाउन ई। नाउ लास्ट वर्ड इज एस, एस से पहले क्या आता है, आर, तो ये आपका वर्ड कंप्लीट हो गया। सो लेट्स सी कौन सा वर्ड बना, WATER, वाटर, कौन सा वर्ड बना, वाटर। तो ऐसे ही आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। ओके, इट इज जस्ट लाइक अ फन एक्टिविटी बेटा, ये एक फन की तरह है, आप इसे एंजॉय करोगे करते वक्त, तो आपको ये खुद करना है। ओके, सो बेटा दिस एक्सरसाइज वी विल नॉट डू इट राइट नाउ। हम ये एक्सरसाइज अभी नहीं करेंगे, बिकॉज फर्स्ट आई वॉन्ट टू टीच यू सिंगुलर एंड प्लूरल इन ग्रामर लेक्चर, देन वी विल लेटर ऑन वी विल डू दिस एक्सरसाइज। ओके, तो हम उसके बाद में ये एक्सरसाइज करेंगे, पहले हम सिंगुलर एंड प्लूरल लेक्चर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ कम टू एक्सरसाइज। दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट, सॉरी मीन्स नॉट एक्सरसाइज, दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट, रिवीजन असाइनमेंट। ओके, ये आपका रिवीजन असाइनमेंट है। आई विल अपलोड दिस असाइनमेंट ऑन एडक्वार्क। मैम आपका ये जो असाइनमेंट है वो एडक्वार्क पे अपलोड कर देंगी। ओके, तो आपको वहां से करना है। सो क्लास 3rd इंग्लिश रीडर, बुक नेम इज टुगेदर विद एसेंस, टर्म 2, मिरर ऑन दी वॉल, चैप्टर 1, एंड दिस इज रिवीजन असाइनमेंट। ओके, ये आपका रिवीजन असाइनमेंट है। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस मैम ने आपको दिए हुए हैं, वो आपको करने हैं। और अगर आपने स्टोरी अच्छे से रीड की होगी तो आपको ये सारे आंसर्स बहुत इजी लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। व्हाट डिड मायरास मदर टेल मायरा? मायरा की मदर ने मायरा को क्या बताया था? यू हैव टू राइट द आंसर योरसेल्फ। ओके,
आपको आंसर खुद लिखना है. लेटर ऑन आई विल अपलोड द सॉल्यूशन. उसके बाद में पहले आपको ये असाइनमेंट खुद करना है, उसके बाद में हम आपका सॉल्यूशन आपको बाद में अपलोड करेंगे. ओके. नाउ सेकंड वन, हु सेव्ड ज़ैन. ज़ैन को किसने सेव किया था, किसने बचाया था. ओके. नाउ थर्ड, राइट वन क्वालिटी ऑफ आना एंड वन क्वालिटी ऑफ मायरा. आपको एक एक क्वालिटी आना की और एक क्वालिटी मायरा की खुद लिखनी है. ओके. क्वालिटी आपको मैंने बताया था, आपको आना और मायरा के बारे में बताना है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स. आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड से ये फिलअप्स कंप्लीट करने हैं. ओके. नाउ फर्स्ट वन इज everyone dash Myra for her help and dash for mean to her. Everyone dash Myra for her help means सबने मायरा को क्या बोला जब मायरा ने ज़ैन को सेव करने के लिए उसकी हेल्प की, और मायरा एंड डैश फॉर मीन टू हर, और उससे मतलबी होने के लिए क्या बोला, you have to write yourself. Okay. Now second one, dash patted on Myra's back. किसने पैट किया था मायरा के बैक पे, किसने मायरा की पीठ पे थपथपाया था. Now number 3, dash was the great runner and also dash catcher. कौन great runner था और also dash कौन कैसा catcher था, you have to write yourself. Now question number 3, राइट वेदर दी सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स. आपको इसमें ट्रू और फॉल्स लिखने हैं. फर्स्ट वन इज मायरा वॉज स्लिम एंड ब्यूटीफुल. मायरा पतली थी और सुंदर थी, तो वो ट्रू है या फॉल्स, यू हैव टू राइट योरसेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, आपको खुद लिखना है. नाउ सेकंड वन, मायरा वॉज सैड एंड अपसेट व्हेन हर सिस्टर लेफ्ट हर. मायरा सैड और अपसेट हो गई थी जब उसकी सिस्टर उसको छोड़ के चली गई थी. ठीक है. तो इट इज ट्रू और फॉल्स, राइट योरसेल्फ. नाउ नंबर 3, द किस ऑफ फ्रेंड्स मेड मायरा कंफर्टेबल. किसकी किस ने मायरा को कंफर्टेबल बना दिया था, इट इज ट्रू और फॉल्स. ओके. यहाँ पे लिखा है द किस ऑफ फ्रेंड्स. क्या फ्रेंड्स की किस ने मायरा को कंफर्टेबल बना दिया था. ओके. नाउ नंबर 4, दिव्या sat on the swing and so it broke. दिव्या के स्विंग पे बैठने से ब्रोक टूट गया. तो क्या दिव्या के बैठने से स्विंग टूट गई थी. सो यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स. आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है. ओके. सो असाइनमेंट डू योर सेल्फ, आपको खुद लिखना, सारे जो असाइनमेंट है वो खुद करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो डू योर वर्क. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, so like and subscribe this channel. Thank you.